संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये गलत बातें नहीं है। कार्य नहीं करेंगे, धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जीवन कैसे चलेगा। तो ये सब कुछ करिए, अपनी इच्छाएं भी पूरी करिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है। संत कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हो हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब महाराज, धन दौलत, नाम शोहरत, पद प्रतिष्ठा, ये सबको चाहिए, हाँ कि ना? सबको चाहिए। ऐसा कोई शायद ही होगा जो कहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, है ना? तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद, क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं जो अगर ये सब मिल जाए तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, बिरले ही होते हैं वो, वरना एक बार के लिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर कि तुम अभिमान नहीं करोगे। क्योंकि अगर तुमने अभिमान कर लिया, तुमने इसका गलत उपयोग किया, तब ये सम्मान तुम्हारे पास नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं क्या? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कहते हैं कई बार लोग शिकायत करते हैं कई लोगों से कि भाई जब भी भगवान के दरबार जाते हो जाकर मांगते हो, उनको वो बात अच्छी नहीं लगती कि भाई बार बार जाकर मांगना क्या। या कई कहते हैं हम तो कभी कुछ नहीं मांगते। पर मेरा मानना है कि अगर मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? एक बात बताइए, एक बच्चा है, उसके माता पिता घर पर हैं, उसकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसके सारे खर्चे उठा रहे हैं, उसे हर चीज ला कर दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत है और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। बाहर वाले तो गलत ही सोचेंगे। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है। अगर इसके होते हुए आप किसी और से जाकर मदद मांगोगे तो ये अपमानजनक बात किसके लिए हुई? भगवान के लिए, कि इनके होते हुए भी दूसरों से जाकर मांग रहे हो। तो कहते हैं कि जरूर मांगिए, सिर्फ इनसे मांगिए,
लेकिन जब जब मांगो तब तब एक वाक्य साथ में और जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो हमारे लिए भविष्य में जाकर अच्छी साबित नहीं होती, लेकिन जीवन में रिवाइंड बटन नहीं होता, फिर कितना ही पछतावा कर लो वो कार्य हो चुका होता है। तो आपने और हमने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा है, उनको पता है हमारे लिए क्या भविष्य में अच्छा है और क्या बुरा है। तो जी भर के मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन साथ में एक वाक्य रख देना, अगर आपको सही लगे तो। तो भक्त कहते हैं, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम। अब महाराज, यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं? बताइए। हाँ, इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें। आपने कोई इच्छा रखी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, आप दुखी हो गए। आपने किसी से कोई उम्मीद रखी, वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, आप दुखी हो गए। आपने किसी से बहुत प्रेम किया, उसने बदले में आपसे उतना प्रेम नहीं किया, आप दुखी हो गए। आपने किसी पर बहुत भरोसा किया, पर उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आप दुखी हो गए। तो अर्थ क्या हुआ कि किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप संसार त्याग दीजिए, संसार में रहिए, पर किसी से उम्मीदें मत रखिए। अब मान लीजिए अगर आपने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी होगी और वो आपको धोखा दे दे, तो आपको इतना दुख होगा? हाँ कि ना? क्यों नहीं होगा? उम्मीद ही नहीं थी। सोचिए आपके जवाब में कितनी खुशी है कि वो आपसे अगर कुछ कहे भी, भाई मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, तो आपके मन में होगा तो मैंने उम्मीद रखी भी नहीं थी, मैंने तुमसे कोई उम्मीद रखी भी नहीं थी। जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो संसार में रहिए, अपने फर्ज निभाइए, पर इनसे उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि ये कोई आपका साथ नहीं देने वाला, एक भी व्यक्ति। जीवन में हर व्यक्ति आपको एक ना एक बार तो धोखा देगा, हर व्यक्ति। अब वो कभी कभी धोखा कार्यों के माध्यम से हो जाता है और कभी कभी किसी का जीवन धोखा दे जाता है कि आपने किसी से बहुत प्रेम कर लिया और उसका बुलावा आ गया, अब आप रह नहीं पा रहे, उसके जीवन ने धोखा दे दिया। तो अर्थ है कि धोखा तो होगा, वो तो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए संसार में रहिए, परिवार में रहिए, पर आशा किससे रखे? सच मायने में रिश्ता किससे रखे? जो कभी धोखा नहीं देता। भक्त कहते हैं, आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना था तोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना था छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम ताहि और तालियां